चलो, तो बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जो जब देख रहे हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आज हम जर्नल और लेजर पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। एक अकाउंटिंग जो है उसकी एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद दूसरा काम होता है लेजर का, और लेजर बनाने के बाद जो तीसरी स्टेप होती है वो होती है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के बाद जो चौथा काम है वो है लेजर का, ट्रायल बैलेंस का। अभी ट्रायल बैलेंस हम ये पढ़ चुके हैं, ये हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये लेजर से सीधा डायरेक्टली अटैच होता है, मतलब लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, समझिए। आपको सिर्फ ये जानना है कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, ये 5 चीजें होती हैं। इसको कैसे अरेंज करोगे, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, ये क्या है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। यहाँ पर आता है टोटल। एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखेंगे, इनकम और गेन को क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट्स को डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट में लिखते हैं। बनाएंगे कैसे वो हम समझ लेंगे, पर फॉर्मेट इसका यही है। हाँ, इसमें कुछ एडिशन होगा, जैसे क्या है सेल्स। सेल्स भी क्रेडिट होती है। परचेस हमेशा डेबिट होती है। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को हम हो सकता है थोड़ा सा और बाद में बड़ा कर दें। एट प्रेजेंट यही है, इसको लिख लो। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, नोट कर लो। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट में, इनकम और गेन्स क्रेडिट में, एसेट्स परचेस डेबिट में, लायबिलिटी क्रेडिट में, कैपिटल और सेल्स क्रेडिट में। ये फिक्स है, यही होता है, इसके अलावा और कुछ दूसरा नहीं होता। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको नोट करें।
चलिए, होप सो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम ये समझते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है, समरी है। जितने भी ट्रांजैक्शन है उसकी क्या है, ये समरी है। समरी कैसे है कि इसमें आप जब लेजर बनाते हैं तो लेजर को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं लेजर से। और क्या है, जैसे आपने जर्नल एंट्री बनाई, जर्नल एंट्री में पूरा 365 डेज के डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली आप सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हो। सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली आप रिकॉर्ड कर लेते हो। अब मैंने आपसे बोला कि सेल कितनी की, आपकी सेल्स कितनी है, आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का एक एक पेज पलट के ये चेक करेंगे कि सेल्स कहाँ कहाँ मैंने लिखी है, फिर उसका टोटल लगाएंगे। मतलब एक तरह से गधम वाली हो गई। तो उसको आप क्या करते हैं, लेजर बनाकर क्लासिफाई कर देते हैं कि सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो सारी एक जगह लेजर में लिख दो, यानी कि एक सेल्स का लेजर बना दो, सेल्स अकाउंट बना दो। ये हमने लेजर में पढ़ा। इससे क्या होता है कि जो ये यहाँ पर फैली हुई एंट्रियां थी 365 दिनों की, उनको मतलब 1 ईयर, 365 दिन मतलब 1 ईयर। अब ये जो फैली हुई एंट्रियां थी 365 जगह, उनको आपने क्या करा, एक जगह लेजर में ले जाकर के सेल्स अकाउंट बना दिया। मैंने पूछा कि आपकी सेल कितनी है, तो अब आप क्या करोगे, जर्नल नहीं खोलोगे क्योंकि आपने लेजर बना लिया। अब आप लेजर खोलोगे और चेक करोगे कि सेल्स अकाउंट में कितनी कितनी एंट्रियां लिखी हुई है। जितनी भी एंट्रियां लिखी हुई हैं उसका टोटल लगा के आप क्या बताओगे कि सर हमने सेल्स इतनी की। जितनी भी हमने एंट्रियां लिखी हैं वो उसमें आ जाएंगी कि हमने कितनी एंट्रियां लिख दी। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने बोला आप तो मेरे को ये मत बताओ कि आपने कितना क्या किया, आप तो सिर्फ मेरे को टोटल बता दो। टोटल बता दो सर, इसका क्या मतलब है कि साल भर में टोटल कितनी सेल है। आपने बोला 60 लाख, बस वो 60 लाख का अमाउंट उठा के लाके यहाँ रख देना है, पर ये लाओगे कैसे ये समझना है। उसके बाद मैंने बोला कि आपकी जैसे एसेट्स, ये जो एसेट है, ये एसेट्स में बहुत सारी होती हैं। एसेट्स के अंदर क्या आता है, फिक्स्ड एसेट आती है और करंट एसेट आती है। इसके लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिया जा चुका है। मतलब P&L अकाउंट का फॉर्मेट देने से एक्सपेंसेस और इनकम आपको मालूम पड़ जाएगी कौन कौन सी होती है। एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के लिए आपको क्या मिल जाएगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो एसेट्स में क्या क्या आती हैं, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा था तब भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स पढ़ा था। जो फिक्स्ड एसेट है उसमें क्या है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आती है फिक्स्ड एसेट्स में। वो सारी कहाँ जाएंगी, डेबिट में। लेकिन बनाओगे कैसे, बनाने के लिए क्या तरीका है, तो उसी को क्या कहा जाता है, मेथड्स। चलिए अब हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कितनी मेथड हैं। अब आपको ये समझना है बच्चों कि हम कितनी मेथड्स हैं। तो यहाँ हेडिंग देंगे आप हैशटैग मेथड्स, नोट जरूर कर लेना। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस टीबी। कितनी मेथड्स हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 मेथड है। पहली है बैलेंस मेथड, दूसरी है टोटल मेथड, तीसरी है बैलेंस एंड टोटल।
ये सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए नोट करके रखो कि 3 तरह की मेथड होती है। हमें जो पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ बैलेंस मेथड है, वही हम कर सकते हैं और वही हम समझ सकते हैं। इन दोनों मेथड में ना हमारे सिलेबस में है ना हमको पढ़ना है, पर हाँ ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपके जो एग्जाम में आएगा वो बैलेंस मेथड आएगा, नहीं तो आपको आएगा करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। आपके जो एग्जाम में आएगा आपको एक गलत ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया जाएगा और आपसे ये बोला जाएगा कि अब क्या बनाओ, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। आप क्या बनाओ, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। ओके, गलत ट्रायल बैलेंस कैसे देंगे? गलत ट्रायल बैलेंस ऐसे देंगे कि जो आपकी सेल्स है वो डेबिट में लिख देंगे, परचेस क्रेडिट में लिख देंगे, आपकी लायबिलिटी की जो अमाउंट है वो क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख देंगे। इस तरीके से ऊपर नीचे उल्टा सीधा करके आपको गलत ट्रायल बैलेंस देंगे, आपको करेक्ट बनाना है। फिर हम समझते हैं बैलेंस मेथड कैसे बनेगी। बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये हम समझते हैं। तो मित्रों, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहले, फिर उससे मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। आप इसको फटाफट नोट कर लें, वीडियो को चाहे तो पॉज करके नोट कर लें। रफ कर दूं? चलिए देखिए अब क्या है। क्या है अब तो देखो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल, इस पूरे एग्जांपल को आप नोट करना। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेस सिर्फ इतनी सी है, चीजें ज्यादा हैं तो मुझे ज्यादा स्पेस लगेगी, इसलिए मुझे रफ करना पड़ेगा, तो आप नोट जरूर कर लेना। एग्जांपल 1 है प्रिपेयर जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग नीचे जो जानकारी दी गई है उस जानकारी से आपको क्या करना है, इस जानकारी से आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना है। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सेकेंड है परचेज्ड गुड्स ऑन कैश ₹10,000। थर्ड है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश ₹20,000। फोर्थ है सोल्ड गुड्स इन कैश, सोल्ड गुड्स ₹15,000। फिफ्थ है सोल्ड गुड्स टू रहीम ₹30,000। नेक्स्ट है पेड सैलरी ₹5,000। रिसीव्ड कमीशन ₹1,500। ठीक है, 1,500 का आपको कमीशन मिला। एट्थ है
बनाएंगे, लेजर बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जर्नल जब आप बनाने जाओगे तो एंट्री क्या करोगे? मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिखूंगा, कोशिश करूंगा कि पूरा इतने में मेरा काम हो जाए पर्टिकुलर। ठीक है, पहली एंट्री क्या लिखोगे आप? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट कितने से? 50,000 से। फिर सेकंड एंट्री आप क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। थर्ड एंट्री आप क्या लिखेंगे? क्रेडिट परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू राम कर देता हूं, टू राम 20,000। फिर फोर्थ एंट्री क्या होगी बच्चों? गुड सेल करोगे तो कैश आपको आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स। सर दिख नहीं रहा है, साइड हो जाओ, अभी हो जाऊंगा 15,000। ठीक है, अब जो एंट्री है फॉर्मेट ऐसा है, मैं यहाँ काम चला रहा हूँ। अब जो अगली एंट्री आएगी फिफ्थ ट्रांजेक्शन की, वो आएगी रहीम डेबिट टू सेल्स। कितने में बेचा आपने? 30,000। फिर सिक्स्थ एंट्री आएगी पेड सैलरी, सैलरी एक एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, यानी एंट्री क्या आएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। आप प्रॉपर फॉर्मेट में करना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसा किया। कमीशन मिला मतलब इनकम है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 1,500। ये आपकी जर्नल हो गई। अब आपको क्या बनाना है? लेजर। तो लेजर में छोटे छोटे जो लेजर है मैं यहाँ बना देता हूँ। पहला लेजर कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। तो पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। सर डेट का कॉलम नहीं है, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ समझ लो। तो कैपिटल हमारे जर्नल एंट्री में क्रेडिट में है, लेजर में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे पर नाम डेबिट वाले का, यानी टू कैश 50,000। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद सैलरी का बनाते हैं, छोटे छोटे लेजर यहाँ मैं बना लेता हूँ। फिर से आशीर्वाद लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश कितना? 5,000। ठीक है, डेबिट में था तो डेबिट साइड। अब बनाते हैं हम कैश का लेजर। कैश के लेजर में पर्टिकुलर अमाउंट पापा का आशीर्वाद ले लिया और आगे बढ़ाई गाड़ी हमने। सबसे पहले एंट्री में कैश डेबिट में है
तो डेबिट साइड एंट्री कर देंगे और क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री कितना लिखोगे, 50,000। फिर कैश क्रेडिट में है तो बाय परचेज अकाउंट कितने से, 10,000 से लिखोगे। आपका ये एंट्री पूरी तरह से हो गई, ये कैश हो गया। फिर ये कैश डेबिट में है तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स 30,000, ठीक है। फिर यहाँ पर कैश क्रेडिट में है, यहाँ ओके सॉरी, यहाँ 15,000 है। फिर यहाँ पर कैश का पेमेंट है तो बाय सैलरी 5,000। फिर यहाँ कैश डेबिट में है तो टू कमीशन कितना, 1,500। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद परचेस, ये भी हो गई परचेज अकाउंट। परचेस डेबिट में है और डेबिट में है तो क्या लिखोगे, टू कैश और टू राम, 10,000 और 20,000। उसके बाद सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट में है बाय कैश और बाय रहीम। 15,000 कैश में है और 30,000 क्रेडिट में है, ठीक है। अब आपको जो लेजर बनाने हैं वो किसके बनाने हैं, राम के। राम कहाँ लिखा है, राम क्रेडिट में है तो एंट्री क्रेडिट साइड हो जाएगी बाय परचेस 20,000। फिर रहीम का बनाएंगे, रहीम डेबिट में है तो डेबिट साइड लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 30,000, ठीक है। 30,000 सेल्स अकाउंट 30,000 बराबर। इसके बाद कुछ बच गया क्या, कैश हो गया, कैपिटल हो गई, परचेज हो गया, कैश परचेज राम हो गया, कैश हो गया, सेल्स हो गया। कमीशन रिसीव्ड बचता है तो उसके लिए हम यही सब, अच्छा यहाँ बना लेता हूँ, रहीम भी बराबर नहीं दिख रहा है, राम को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। राम से बड़ा तो राम का नाम है, राम क्रेडिट में है तो बाय परचेज 20,000। रहीम डेबिट में है तो टू सेल्स अकाउंट 30,000। फिर कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में है तो बाय कैश 1,500। अब इन लेजर्स को हमें क्लोज करना है। सारे के सारे लेजर हमको क्लोज करने हैं। डेबिट और क्रेडिट क्लोज करने का मतलब है डेबिट और क्रेडिट हमको इक्वल करना है, ठीक है। कैसे करोगे, ये जो कैपिटल है क्रेडिट में कितनी है, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। आपका जो राइट हैंड है लेजर में, लेजर के अंदर ये जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट है और डेबिट लेफ्ट हैंड है। तो क्रेडिट में कितना 50,000, डेबिट में कितना 0, बराबर करने के लिए लिखोगे टू बैलेंस CD।
50,000। फिर सैलरी में डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो लिखोगे बाय बैलेंस CD 5,000। दोनों का बैलेंस बराबर हो गया, डेबिट क्रेडिट। यहाँ है 50 और 15 65, 66,500, 66,500। यहाँ भी कितना आना चाहिए? 66,500। जो बड़ा है वो खड़ा है। यदि एंट्रियां दोनों तरफ है मित्रों, तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे, डेबिट का भी क्रेडिट का भी। जो टोटल बड़ा होगा वो टोटल के कॉलम में लिख दोगे। इधर 66,500 है, इधर 15,000 है, यानी इधर बैलेंस कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। यहाँ बैलेंस CD जब आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा? इसमें से ये माइनस कर दो तो आ जाएगा 51,500। ठीक है। फिर यहाँ पे 30 है, बाय बैलेंस CD 30,000। यहाँ पर टू बैलेंस CD 45,000, फिर टोटल 45। यहाँ पर टू बैलेंस CD 20,000। यहाँ पर बाय बैलेंस CD 30,000। यहाँ पर टू बैलेंस CD 1,500। ये आपका टोटल डन हुआ। अब आपको क्या बनाना है इससे? ट्रायल बैलेंस। अब आपको क्या बनाना है मित्रों? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इस तरीके से बनेगा। पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। तो अब आपको क्या करना है? सिर्फ बैलेंस मेथड सीख रहे हैं। कौन सी मेथड? बैलेंस मेथड। आपको याद क्या रखना है कि जितने भी बैलेंस CD के अमाउंट हैं, क्या याद रखना है? जो बैलेंस CD के अमाउंट हैं सिर्फ वो अमाउंट उठाना है। बैलेंस CD जहां जहां लिखा है सिर्फ और सिर्फ वो अमाउंट उठाना है, ट्रायल बैलेंस में लिखना है। जब ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो लिखेंगे डेबिट में या क्रेडिट में, ये डिपेंड करता है आपका बैलेंस CD कहाँ है। यदि आपका बैलेंस CD डेबिट में लिखा है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखना है, और यदि बैलेंस CD क्रेडिट में लिखा है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखना है। ऐसा हाँ, बिल्कुल उल्टा करना है। जैसे कैपिटल डेबिट साइड लिखी है तो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल कहाँ लिखोगे मित्रों? कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। बस ये ध्यान रखना है। सैलरी बैलेंस CD कहाँ लिखी है? क्रेडिट साइड। इसको उठा करके लेजर ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिख दोगे? डेबिट में। बस इतना ही ध्यान रखना है। कैश बैलेंस CD क्रेडिट में है तो उठा करके लेजर में कहाँ लिखोगे? कैश अकाउंट 51,500 डेबिट में। परचेस क्रेडिट में लिखी है तो परचेस को उठा के ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिख दोगे? डेबिट में कितना? 30,000। ठीक है। सेल्स का बैलेंस CD डेबिट में है तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखना है? सही कहा मित्रों? क्रेडिट में। कितना? 45,000। राम का बैलेंस CD डेबिट में, तो राम का बैलेंस CD डेबिट में है तो अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट में। रहीम का बैलेंस CD क्रेडिट में है तो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा डेबिट में 30,000। बहुत आसान है ट्रायल बैलेंस। कमीशन रिसीव्ड का बैलेंस डेबिट में है तो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा क्रेडिट में। और इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, आप इतना याद रखेंगे।
टोटल इक्वल होना चाहिए। करो, डेबिट में कितना आ रहा है, क्रेडिट में कितना आ रहा है, देखो 50 और 45 कितना हुआ, 50 और 45 90, 90 और 20 110, 1,10,000, 1,11,500 ये आया आपका क्रेडिट में। डेबिट में टोटल करो 5 और 30 35, 30 और 30 60, 65 और 51,500। कुछ रह गया क्या, समथिंग मिसिंग? इधर अपन ने गलत लिखा, हाँ यहाँ गलत लिखा ना, 50 और 45 95, 95 और 20 115, यहाँ पर आएगा 1,16,500, यहाँ 30 और 30 60, 60 और 50 110, 5 1 15 और 1500 यानी कि 1,16,500। डेबिट क्रेडिट आपका इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट आपका मित्रों इक्वल है। ये आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस जो भी बनेगा उसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा, तब तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लेना। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विक रिवीजन। देखो, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस, आपको बैलेंस सीडी, बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे है। तो बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस जो बनाना है उसका फंडा ये है कि आप लेजर में चेक करो बैलेंस सीडी कहाँ लिखा है। जो बैलेंस सीडी का अमाउंट है, जो बैलेंस सीडी का अमाउंट है वो बैलेंस सीडी का अमाउंट उठाना है। और यदि बैलेंस सीडी डेबिट में है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखना है, और यदि बैलेंस सीडी क्रेडिट में है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखना है। ये मैंने गोला कर दिया रेड पेन से, आप चेक कर लें। मैंने सिर्फ यही बैलेंसेस उठाए हैं और ट्रायल बैलेंस में अपोजिट लिख दिया। यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है, फिर राम डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट है, फिर ये क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में है, और ये डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में है। सिंपल। तो सर हमसे एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में आपको नॉर्मली रॉन्ग ट्रायल बैलेंस आएगा, उसको आपको करेक्ट करके लिखना रहेगा। सर ऐसा हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो प्रैक्टिस से मालूम पड़ेगा। जब हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इससे ये बनेगा। रेस्ट विद नेक्स्ट क्लास। अगला क्वेश्चन अब हम अगली क्लास में देखेंगे। उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि गलत ट्रायल बैलेंस किस तरीके से क्वेश्चन देगा और आपको उसको सही कैसे करना है। तो कल मिलते हैं मित्रों। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो पॉज करके पूरे की पूरी एंट्रियां नोट कर लेना। ध्यान रखना, वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लेना, अदरवाइज बनेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा थोड़ा सा और पास कर देता हूँ। और थोड़ा पास कर दिया मैंने, अब आपको दिखेगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।